भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालना चाहता है अमेरिका। चल रही बड़ी प्लानिंग। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश भारत को मॉस्को के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखने की बात करता रहता है। अब खबर है कि अमेरिका रूस और भारत के संबंधों को कमजोर करने की फिराक में लगा हुआ है। आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद रूस के कई बड़े देशों के साथ संबंध खराब हो गए हैं। हालांकि भारत अपने सबसे पुराने जिगरी दोस्त रूस के साथ लगातार खड़ा रहा है। हालांकि भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को जायज भी नहीं ठहराया है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी थी। इसके बाद से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस का सामूहिक बहिष्कार कर दिया है। हालांकि भारत के रूस के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, इसलिए अमेरिका, यूरोप नहीं चाहते हैं कि रूस को किसी भी तरीके से सहायता मिले। अमेरिका ने भारत पर इस बात को लेकर कई बार दबाव डाला है कि वो रूस का साथ छोड़कर उसके खिलाफ खड़ा होकर यूक्रेन के लिए यूरोप और अमेरिका का साथ दे। लेकिन भारत रूस के साथ किए दोस्ती के वादे से पीछे नहीं हटा और वो आज भी दोस्ती निभाने से पीछे नहीं हट रहा है। एक सच ये भी है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई मसलों पर एक साथ चलने को लेकर आपसी सहमति बनी है। ये साल नई दिल्ली वाशिंगटन साझेदारी का परीक्षण चल रहा है। इससे 21वीं सदी में वैश्विक सत्ता की राजनीति में उल्लेखनीय बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस में इस बात पर चर्चा जोरों पर है कि क्या भारत और रूस के बीच की दोस्ती को कम किया जाए या समाप्त किया जाए। कांग्रेस में रूस और भारत की दोस्ती को हमेशा के लिए समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। वो भारत की आड़ में रूस को कमजोर करने का दाव आजमा रहा है। इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक अमेरिका में नीति निर्माताओं के सदस्यों के लिए इस वक्त रूस और भारत की दोस्ती कैसे तोड़ा जाए सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती पर अमेरिका की नीतियां अभी तक स्पष्ट नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के मध्य भारत को कई बार वैश्विक मंच से रूस से दूर रहने को कहा गया है, लेकिन भारत रूस को आर्थिक मदद देने के लिए जुलाई महीने में चीन को पीछे छोड़कर भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। भारत की मदद से रूस को काफी ज्यादा आर्थिक लाभ मिला। अमेरिका और यूरोपीय देशों को लगता है कि अगर ऐसे ही रूस को अन्य देशों के साथ व्यापार के जरिए आर्थिक मदद मिलती रही तो वह पुतिन पर नकेल कसने में नाकाम हो जाएगा। इसलिए अमेरिका के भीतर बैठे नीति निर्माताओं ने भारत को रूस से दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी रूस और भारत के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों में ही अमेरिका का हित और अहित छिपा हुआ है। आपको बता दें कि CRS अमेरिकी कांग्रेस का एक रिसर्च विंग है जिसमें दोनों दलों के सदस्य होते हैं। ये विंग समय समय पर सांसदों के लिए जरूरी मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कांग्रेस इस बात पर विचार करना चाहती है कि अमेरिका के विदेश और रक्षा जैसे द्विपक्षीय विभाग अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव लाए जिससे भारत और रूस की दूरी बढ़े। CRS ने अपनी इस रिपोर्ट को भारत रूस संबंध और अमेरिकी हितों के लिए निहितार्थ शीर्षक दिया है। वैसे भी बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर भारत की तटस्थता के पीछे की मंशा को स्वीकार कर चुका है। अमेरिका इसके बाद भी देश के हितों की रक्षा के लिए भारत रूस के संबंधों पर अपनी गहरी नजर बनाए हुए हैं। उससे लगता है कि अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए रूस को अलग थलग करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले भारत के साथ उसकी दोस्ती को खत्म किया जाए। वैसे भी 2017 के अमेरिकी कानून के मुताबिक रूस के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ अगर कोई लेन देन करता है या शामिल होता है तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने अभी तक भारत को लेकर ऐसे कोई कड़ी कदम नहीं उठाए हैं। भारत ने 2021 के अंत में रूस के साथ अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध ने भारत अमेरिका साझेदारी की परीक्षा ली, जो 21वीं सदी में वैश्विक प्रमुख शक्ति राजनीति में अधिक उल्लेखनीय बदलाव में से एक रही। आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में भारत ने तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अमेरिका की कई आपत्तियों और बाइडेन प्रशासन से प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद भारत ने अपने फैसले में कोई बदलाव करने में इनकार कर दिया है और मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के साथ आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में कहा था, भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है और इसके रक्षा अधिग्रहण उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुसार होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिका भारत के साथ हथियार व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ ही रूस के साथ भारत के संबंधों को कम करने के लिए जरूरी कदमों पर विचार कर सकता है। तुर्की के बारकटार TB2 ड्रोन के दीवाने हुए अफ्रीकी देश। दोस्तों, तुर्की के बारकटार TB2 ड्रोन को खरीदने के लिए अफ्रीकी देशों में होड़ मची हुई है। इन ड्रोन ने दुनिया भर के कई सशस्त्र संघर्षों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है।
यूक्रेन ने नाटो देशों से हथियार से मिलने से पहले इसी ड्रोन से रूस का मुकाबला किया था। बारकाटार TB2 ड्रोन इतना घातक है कि इसने युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रोक दिया था। इस कारण अग्रिम मोर्चे पर तैनात रूसी सैनिकों के पास हथियार, गोला बारूद और जरूरी रसद की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। बारकाटार TB2 ड्रोन ने ही 2020 के नारगोनो काराबाख युद्ध में अजरबैजान को आर्मेनिया सेना पर भारी बढ़त दिलाई थी। इसी ड्रोन की मदद से अजरबैजान ने ढूंढ कर आर्मेनियाई सैन्य ठिकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया था। ऐसा नहीं है कि इन ड्रोन के प्रशंसक सिर्फ यूरोप में ही सीमित हैं। अब अफ्रीकी देश भी तुर्की से बारकाटार TB2 ड्रोन की खरीद को लेकर डील साइन कर रहे हैं। तुर्की का बारकाटार TB2 ड्रोन अमेरिका ड्रोन के मुकाबले काफी सस्ता और चीनी ड्रोन के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो को बारकाटार TB2 ड्रोन की पहली खेप मिली है। टोगो लंबे समय से पड़ोसी देश बुर्किना फासो से घुसपैठ कर रहे जिहादी लड़ाकों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अब उसे इस ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए एक शक्तिशाली आसमानी आंख मिलेगी। इतना ही नहीं, टोगो इस ड्रोन के जरिए घुसपैठियों पर मिसाइल से हमला भी कर सकेगा। इसी साल मई में नाइजर ने भी तुर्की से 6 बारकाटार TB2 ड्रोन की खरीद की थी। इस ड्रोन का इस्तेमाल सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में साहिल क्षेत्र और चाड झील के आसपास विद्रोही समूहों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए किया जाएगा। इन ड्रोन के अन्य अफ्रीकी ग्राहकों में इथोपिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया शामिल है, जबकि अंगोला ने भी खरीदने में रुचि व्यक्त की है। तुर्की के बारकाटार TB2 ड्रोन का सबसे पहले अफ्रीकी देश लीबिया में इस्तेमाल किया गया था। लीबिया ने 2019 में विद्रोहियों की धरपकड़ के लिए इस ड्रोन का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया था। अफ्रीकी देश उतने अमीर नहीं हैं कि वे यूरोप या अमेरिका से महंगे लड़ाकू विमान खरीद सके। ऐसे में वे तुर्की के इस ड्रोन की मदद से अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि इन ड्रोन के जरिए वे दुश्मनों पर निगरानी रखने के अलावा हमला भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी किसी भी लड़ाकू विमान की तुलना में काफी कम है। तुर्की अपने ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए खरीदार देशों को ट्रेनिंग भी मुहैया करवा रहा है। तुर्की के बारकाटार TB2 ड्रोन दुनिया के 14 देश ऑपरेट करते हैं। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने तुर्की से इन ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।